नमस्कार। आज की प्रस्तुति है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन एक वह दर्शन है जो कि भारतीय परंपरा, भारतीय षड्दर्शन में सांख्य सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। सांख्य सिद्धांत के संकेत छांदोग्य, प्रश्न, कठ और विशेषतया श्वेताश्वर उपनिषद से प्राप्त होते हैं। याकोबी के अनुसार इसका प्रकटन उपनिषदों के रचना काल के बीच हुआ। प्राचीन काल से नहीं सांख्य सम ज्ञानम कह करके इसकी प्रशंसा की गई कि इसके समान तो कोई ज्ञान है ही नहीं। इसी आधार पर मैक्स मूलर जैसे पाश्चात्य विद्वान ने इसे अद्वैत वेदांत के बाद हिंदुओं का प्रिय और प्रमुख दर्शन कहा है। आचार्य शंकर ने इसे वेदांत का मल्ल कहा है। आप समझिए, इसे एक प्रमुख दर्शन माना गया और सांख्य के षष्ठी तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। आचार्य कपिल जो है वह इस सांख्य दर्शन के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। आचार्य दर्शन उस समय के एक विशिष्ट योग्य ऋषियों में से गिने जाते हैं और इन्हें ये श्रेय प्राप्त है कि इन्होंने इसको सांख्य दर्शन का आधार रखा और ये इसके अधिष्ठाता है। अगली बात, इस दर्शन ने सर्वप्रथम तत्वों की गिनती की, जो भी तत्व हैं उनकी गिनती की, जिसका ज्ञान हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। गिनती को संख्या कहते हैं और संख्या की प्रधानता के कारण ही इस दर्शन को सांख्य दर्शन कहते हैं और इसका नाम सांख्य इस आधार पर ही पड़ा। एक दूसरी व्याख्या भी है, उसके अनुसार सांख्य का अर्थ विवेक ज्ञान है। प्रकृति तथा पुरुष के विषय में अज्ञान होने से यह संसार है। जब हम इन दोनों के विवेक को जान लेते हैं कि पुरुष प्रकृति से भिन्न है और स्वतंत्र है, यानी भिन्न भी है और स्वतंत्र भी है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी विवेक ज्ञान के प्रधानता के कारण इस दर्शन का नाम सांख्य पड़ा। यानी कि हम जब यहाँ पर आते हैं तो हम जो पुरुष है, जो आत्म तत्व है, वह अंततः रम जाता है किसके साथ में? प्रकृति के साथ में। और जब तक वो प्रकृति में खोया रहता है तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब उसे पता चल जाता है, पुनः वो सोच लेता है कि हाँ वह आत्म तत्व है और विशिष्ट है, फिर उसकी कृत्य उसके अनुसार होने लगते हैं, तब वह उस मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। आचार्य कपिल जो कि इसका अधिष्ठाता हैं, उनकी दो रचनाएं उपलब्ध हैं, एक तत्व समास और दूसरी सांख्य सूत्र। तत्व समास सांख्य दर्शन की प्राचीनतम रचना है। इसमें केवल 22 सूत्र हैं। सांख्य सूत्र में केवल 537 सूत्र हैं। इसकी व्याख्या में निम्न सांख्य ग्रंथ उपलब्ध है, यानी कुछ सांख्य ग्रंथ उपलब्ध हैं जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्हें हम एक क्रम दे सकते हैं। उसमें एक है ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखा गया सांख्य कारिका और दूसरी है जय मंगला। तीसरी एक और है जिसे हम कहते हैं युक्त दीपिका। चौथी हिरण्य सप्तति, ये परमार्थ भिक्षु ने इसको लिखा। और पांचवी है सांख्य तत्व कौमुदी, वाचस्पति मिश्र की देन है। और इसके अलावा एक छठी है चंद्रिका जो नारायण तीर्थ द्वारा प्रदत्त है। सातवीं सरल सांख्य योग हरियाणक द्वारा। और आठवां है सांख्य प्रवचन विज्ञान भिक्षु द्वारा। सांख्य तत्व विवेचन नवा, ये सोमानंद जी द्वारा। और 10वां सांख्य तत्व यथार्थ दीपन, यह भाव गणेश द्वारा। तो अभी हमने देखा कि उनकी जो व्याख्याएं उपलब्ध हैं और कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की। अब हम विचार करते हैं कि सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है। सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष दोनों को मूल तत्व माना गया है, यानी कि बेस जो है, जो सब कुछ आधार है, वह पुरुष और प्रकृति ही है और हम इसका ही अध्ययन कर रहे हैं। और इन दोनों में मूलभूत अंतर किया गया है। इस प्रकार शिक्षा की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो प्रकृति और पुरुष का भेद यानी कि उसका ज्ञान प्राप्त करा सके। यह शिक्षा प्रक्रिया को बाल केंद्रित बताते हुए भी प्रतिपादित करते हैं कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति है, जो विवेक ज्ञान एवं योग साधना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। असल में योग और ये एक ही समकालिक दर्शन है, तो इनमें काफ़ी कुछ साम्य और एक दूसरे से जुड़ाव महसूस किया जाता है।
असल में सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से पुरुष और दूसरा तत्व प्रकृति। पुरुष को उन्होंने कहा कि यह है प्रकाश। पुरुष प्रकाश है, चेतन है, क्रियाओं का प्रारंभ करने वाला है, और जितना भी पॉजिटिव फेवर वाला जो पक्ष जिसमें कि ये लगे कि हाँ चेतनता व्याप्त है, इसमें पुरुष का मतलब आजकल के पुरुष की तरह से केवल आदमी से नहीं है। सारे जीव तत्व, सारे चेतन तत्व, उनको जो है इस पुरुष की श्रेणी में रखा गया है। और ये कहा गया कि इस पुरुष की जो प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक प्रकृति। एक और बात, इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही बातें आती है। जैसे आपने मन, बुद्धि, अहंकार पढ़ा होगा गीता में, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि त्रिगुणात्मक में है महत। महत का मतलब है बुद्धि, और फिर एक अगला हिस्सा है अहंकार। ये पूरी सृष्टि प्रक्रिया में जो पुरुष की नेचर है उसे कह रहे हैं कि अहंकार जनित है। अहंकार की वजह से ही जो हम वो देखते हैं कि इसके ये जो त्रिगुणात्मक प्रकृति जो हम देख रहे हैं, जिसमें सात्विक, राजसिक और तीसरी तामसिक। असल में हम सारे के सारे इंद्रियों का एक गुच्छ है, और इसकी वजह से जो हम सोचते हैं वो उसमें मन, बुद्धि, अहंकार का अपना स्थान है। और जो पुरुष की त्रिगुणात्मक प्रकृति है वह सात्विक, राजसिक और तामसिक है मुख्य रूप से। अब हम बात करते हैं सात्विक की। तो सात्विक में आती हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां। मैं समझ रहा हूँ ये स्थान कम होने की वजह से एक एक को अलग अलग हम व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले सात्विक। सात्विक में हमारी क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियों में क्या क्या आप सबको पता है कि हम ज्ञान किस किस से प्राप्त करते हैं। तो उसमें रोल होता है श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। श्रोत मतलब सुनने वाला, कान। फिर त्वक मतलब त्वचा, चक्षु मतलब आंख, रसना मतलब जीभ, और घ्राण सूंघने की शक्ति। तो इस तरह से ये पांचों जो हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो कि हमें बोध कराती हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, वर्णवंता का बोध कराने वाली ये इंद्रियां पांचों, यह कहलाती हैं ज्ञान इंद्रिया। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब इसके बाद एक मन। मन, और मन के बाद में फिर 5 कर्मेंद्रियां। तो यहां आप ये देख रहे हैं कि 5 और 1 6 और 5 11, इस तरह से हम इनको गिन पा रहे हैं। क्योंकि हम गिन पा रहे हैं इन तत्वों को, इसलिए इस दर्शन का नाम सांख्य दर्शन पड़ा है। अब इन 5 कर्मेंद्रियों में क्या क्या शामिल है? 5 कर्मेंद्रियों में आप बोलते हुए देख रहे हैं, वाणी, यानी कि जिसे वाक कहते हैं। और दूसरा कहते हैं हाथ। हाथ को
इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है उसको पाणी, पाणी नाम से हम जानते हैं हाथ को। और आगे है हाथ पैर मतलब पांव, जिसे पाद कहते हैं संस्कृत में। वायु, जननेंद्रिय के लिए वायु इस्तेमाल हुआ है। और उपस्थ मतलब मल द्वार के लिए उपस्थ इस्तेमाल हुआ है। तो ये 5, 5, 10 और 1, 11 आपने देखा सात्विक में। राजसिक का कोई विभाग नहीं है। और फिर तामसिक में पुनः इसी तरह से इनका वर्णन है और इनकी व्याख्याएं हैं। तामसिक में आती हैं पंच तन्मात्राएं, जिन्हें कि हम कहते हैं सूक्ष्म तत्व। वही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो है सारे के सारे तामसिक तन्मात्राएं हैं, जिन्हें कि हम सूक्ष्म तत्व कहते हैं। और इन्हीं की हमें बोध या लब्धि, ज्ञान जो होता है वह ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से होता है, जबकि ये तामसिक तत्व है। ठीक है, कौन कौन से हुए? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वर्णवंता, या शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 जो हैं ये तामसिक तत्व है। अब इन 5 तामसिक तत्वों से पंच महाभूत है। पंच महाभूत कौन कौन से? जिससे कि ये सारा की सारी सृष्टि रची है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जिससे कि ये शरीर भी बना हुआ है और अंततः यह विघटित होकर के इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। तो ये जो पंच महाभूत हैं, महाभूत, और यहां पर हम रूप, रस, गंध, स्पर्श, वर्णवंता तो कोई शब्द नहीं है, तो रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये अगर हम 5 यहां पे लिख दे, 1, 2, 3, 4 और 5, तो जो बाकी के पंच महाभूत हैं वो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, 5। तो ये पंच महाभूत से इनका भी संपर्क है और इनका भी संपर्क है। तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये इन 5 से भी संपर्क रखते हैं। तो अंततः यह पंच महाभूत में तब्दील हो जाते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, और इन्हीं से मिलकर के इनका सृजन होता है। सांख्य दर्शन असल में केवल प्रकृति और पुरुष को अगर हम ठीक से समझ लें तो सांख्य दर्शन पूरा समझ में आ जाएगा। और अगर हमारे यही समझ में नहीं आएगा तब स्थिति जटिल रहेगी। तो थोड़ा सा मैं इसे प्रकाश डाल देता हूं प्रकृति और पुरुष पर। पुरुष और प्रकृति, पुरुष जो है वो चेतन है। पुरुष प्रकाश है। पुरुष आदि तत्व है। प्रकृति अचेतन हो गई, अवचेतन है ये, मतलब ये जड़ है, मतलब ये अंधकार है। इस अचेतन पर, जड़ पर, इस अंधकार पर जब पुरुष की क्रिया होती है तब इसमें भी स्पंदन पैदा हो जाता है और तब यह भी चेतन की तरह से व्यवहार करने लगती है। और अंततः पुनः जो है, जो प्रकृति के अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। और अगर आत्म तत्व का यह बोध हो जाता है कि वह पुरुष को ही हमने आत्म तत्व भी कहा है, तो चेतनता का प्रतीक, उजाले का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक, प्रगति का प्रतीक, जीवंतता का प्रतीक, आत्मतत्व का प्रतीक, सब कुछ पुरुष है। और पुरुष ही आत्म तत्व है, पुरुष ही चेतन तत्व है। पुरुष और प्रकृति अलग है, लेकिन पुरुष और प्रकृति के आपस में क्या संबंध है? दोनों स्वतंत्र अपनी अपनी प्रकृति रखते हैं, लेकिन पुरुष जो है वह स्पंदन करने की शक्ति रखता है। तो अब हम समझते हैं कि सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत क्या है। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत में है, पहला कि प्रकृति व पुरुष के योग से सृष्टि निर्मित,
जो सृष्टि का निर्माण हुआ है उसमें प्रकृति पुरुष का भी योग है और प्रकृति का भी योग है। दूसरी बात, प्रकृति व पुरुष दोनों मूल तत्व, प्रकृति और पुरुष दोनों मूल तत्व हैं और आप ये समझिए कि एक तरह से पूरक हैं। अगर ये नहीं होंगे तो सृष्टि की प्रक्रिया रुक जाएगी, इसलिए ये पूरक हैं और दोनों ही मूल तत्व हैं। तीसरी बात, पुरुष की स्वतंत्र सत्ता, इसकी स्वतंत्र सत्ता है, जबकि इसमें किसी भी स्पंदन की वजह यही है। तो पुरुष की स्वतंत्र सत्ता, वह अनेक, जैसे अनेकात्मवादी जो दर्शन हुआ वह भी इसी पुरुष सत्ता की वजह से प्रकाश में आया। तो अनेकात्मवादी दर्शन वो पुरुष प्रधान यानी पुरुष को समझाने वाला दर्शन और उसके अनेक आत्म, आत्म है एकात्म, इस तरह से अनेक आत्म, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे आत्म तत्व, तो इसकी विवेचना उसमें हुई है। अगला पॉइंट है मनुष्य। मनुष्य क्या है? प्रकृति व पुरुष का योग है, क्योंकि क्षिति जल पावक गगन समीरा इन पांचों से बना शरीरा। तो ये क्या है? ये जड़ तत्व है, लेकिन आत्म तत्व भी इससे सहयोग कर रहा है, पुरुष भी इससे सहयोग कर रहा है, तब इसमें चेतनता हमें दिख रही है और हमें ये मानव का शरीर दिख रहा है। लेकिन ये मानव का शरीर ऐसे ही निरुद्देश्य नहीं है, ये सप्रयोजन है। इसके आने का, इसके यहाँ पर रहने का प्रयोजन है कि यह अपने उस मूल स्वरूप को ध्यान रखे, उस आत्म तत्व को ध्यान रखे, अपने उस पुरुष स्वरूप को ध्यान में रखे। हालांकि उसके निर्माण में जड़ तत्वों का योग है, लेकिन जब तक वह जड़ में इस जो है प्रकृति में खोया रहता है तब तक वह दूर है, तब तक वह आत्म की ओर नहीं बढ़ रहा है, तब तक वह मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहा है, तब तक वह मोक्ष की ओर नहीं बढ़ रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि वह स्वयं को पहचाने, आत्म को पहचाने, और जब वह स्वयं को पहचानने लगता है तब वह पुरुषत्व की ओर बढ़ता है, तब अंततः जो है मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगली बात, मनुष्य का विकास उसके जड़ व चेतन तत्वों पर निर्भर है। आप देख ही रहे हैं, क्योंकि शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, अगर ये शरीर ही नहीं होगा तो शारीरिक विकास कैसे होगा? जो क्षिति जल पावक गगन समीर मतलब 5 जड़ तत्वों से बना हुआ है, उस शरीर का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और आध्यात्मिक विकास यह उसके चेतन तत्वों पर निर्भर है, यह उसमें पुरुषत्व की वजह से ही संभव है। अगली बात कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? कि मुक्ति। मुक्ति किससे? दुख त्रय से मुक्ति। आजकल तो हमें दुख त्रय से मुक्ति तब मिलती है जब हमें शरीर को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहुई नहीं व्यापा, कि ये जो तीनों ताप थे उस राम राज्य में किसी को व्याप्त ही नहीं हुए, तो वह सशरीर इसका भोग कर रहे थे। और आज की स्थिति में जब शरीर का नाश हो जाता है तब हमें इस दुख त्रय से मुक्ति मिलती है, तब दैहिक दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति मिल जाती है। अगली बात, मुक्ति के लिए विवेक ज्ञान आवश्यक। मुक्ति के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम समझ सकें कि हम हैं क्या, और हम केवल जड़ को संभालने में लगे रहें, जड़ हेतु ही सारे कार्य करते रहें, और प्रकृति हेतु अगर हम सारे कार्य करते रहे इसका मतलब कि हम अपने उद्देश्य से, मूल उद्देश्य से भटके हुए। तो आवश्यकता इस बात की है कि उसमें विवेक से यह ज्ञान पैदा हो जाए कि वह आत्म तत्व की वजह से उसका अस्तित्व है और हमें उस आत्म में ही विलीन होना है। ऐसी स्थिति में हम अपने स्वरूप को पहचानें और उस ओर बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, विवेक ज्ञान के लिए अष्टांग मार्ग। विवेक ज्ञान के लिए कह रहे हैं अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग किसका है? योग का। योग का अष्टांग मार्ग पहले से बताया जा चुका है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन इसके बॉक्स में दे दूंगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि जो विभाजन है उन 8 पर अमल करना वो विवेक ज्ञान के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसा कहते हैं सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत। सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत में एक अंतिम और महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनका कि योग मार्ग की प्रमाणिकता हेतु नैतिक आचरण आवश्यक। अब नैतिक आचरण कैसे आवश्यक होंगे? आप देखिए, ये दिखाई पड़ रहा है कि योग दर्शन का प्रभाव और सांख्य दर्शन पर कितना अधिक है। जो उसके पहले 2 हैं, यम और नियम, जिसके अलग अलग 5-5 विभाग हैं, वो यम और नियम का अगर हम अनुपालन सुनिश्चित कर देंगे तो ऐसी स्थिति में सांख्य दर्शन के मूल सिद्धांत जो है वो क्रियाशील होंगे और इन मूल सिद्धांतों की चर्चा इसमें की गई। अब सिद्धांत हुए, सिद्धांत के बाद सांख्य दर्शन
का जो शिक्षा के अंगों पर प्रभाव पड़ा है, शिक्षा के विभिन्न उपादानों पर प्रभाव पड़ा है, उसके उद्देश्य पर क्या प्रभाव है, अध्यापक पर क्या प्रभाव है, विद्यार्थी पर क्या प्रभाव है, विद्यालय पर क्या प्रभाव है, पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव है, शिक्षण विधियों पर क्या प्रभाव है, इन सारे को जानना आवश्यक है कि सांख्य दर्शन ने आखिर हमें किस तरह से कितना प्रभावित किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, और शिक्षा के उद्देश्यों में सबसे पहले शारीरिक विकास। वो कहते हैं कि अगर शरीर का विकास होगा ठीक से तो ऐसी स्थिति में ही फिर हम कुछ और करने की स्थिति में होंगे। इसलिए आवश्यक है कि शारीरिक विकास के लिए समस्त कार्य, समस्त प्रावधान इसमें किए जाएं। दूसरी बात, शरीर जो अच्छा शरीर होता है उसमें अच्छे मस्तिष्क का विकास होता है। तो दूसरी बात इन्होंने कही कि मानसिक विकास के लिए हमें कार्य करना चाहिए, और शिक्षा का दूसरा उद्देश्य मानसिक विकास होना चाहिए। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अब स्पिरिचुअल, भावनात्मक विकास की आवश्यकता है, कि हम बिल्कुल मशीन न हो जाएं, हम में भावनाएं रहें, हम में वह स्पंदन रहे, हम उसे महसूस कर सकें। इसलिए भावनात्मक विकास के प्रयास भी इसकी शिक्षा का उद्देश्य है। अगली बात, बौद्धिक विकास। आप देखिए इसे इंटेलेक्ट को ये अलग करते हैं, कहते हैं बौद्धिक विकास बहुत आवश्यक है। अगर बौद्धिक विकास होगा तभी हम विवेचन कर पाएंगे, तभी हम पुनः सोच पाएंगे कि हाँ, हम आत्म तत्व हैं और इन जड़ तत्वों से हम बने हुए हैं, लेकिन आत्म की वजह से ही हमें संचेतना है, आत्म की वजह से ही हमारा विकास संभव है। तो इसको समझने के लिए इन्होंने कहा कि बौद्धिक विकास। अगली बात, नैतिक विकास। और नैतिक विकास का देखिए अभी इन्होंने पहले भी कहा था, सिद्धांतों में ये बात आई थी कि यम और नियम के अनुपालन से नैतिक विकास, यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। और अगला उद्देश्य कहते हैं यह कि मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की, सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो हो किस लिए रहा है, कि अंततः हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान सकें, हम अपने पुरुष स्वरूप को पहचान सकें और पुनः उसमें विलीन होने की स्थिति में आए। उस मोक्ष की प्राप्ति की ओर ये ध्यान देते हैं। अगली बात, सद तथा असद को समझना, यानी कि सत्य क्या है, भ्रम तो नहीं है, उसमें विश्लेषण के बाद सत्य की तलाश करने में क्या हम सक्षम हो रहे हैं। अगर हम उसमें सक्षम हो पाए तभी हम आत्म स्वरूप या चेतन स्वरूप या पुरुष स्वरूप को समझ पाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि उचित आचरण का विकास बहुत आवश्यक है, बिना इसके ये संभव ही नहीं कि हम अपने स्वरूप को समझ पाए। अगली बात, जो कि सारे दर्शन, ज्यादातर दर्शन कहते हैं, वह इन्होंने भी अपना उद्देश्य बनाया है, और वह है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास एक ऐसा उद्देश्य है जिसकी प्राप्ति का प्रयास सबके द्वारा किया जाता है, लेकिन 100% प्राप्ति किसी के माध्यम से नहीं हो पाती। तो सब अंगों का विकास हो जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा लब्धि प्राप्त कर सकें, जिससे हम ज्यादा अच्छा विश्लेषण कर सकें, जिससे हम ज्यादा समय तक अपने उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जो कि सांख्य दर्शन के हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार अब शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो, जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में सहायक ही होगा। तो इन्होंने अपने पाठ्यक्रम में भौतिक व आध्यात्मिक दोनों तरह का आधार प्रदान किया है। ये कह रहे हैं भौतिक प्रगति भी हो और आध्यात्मिक भी। भौतिक प्रगति का मतलब प्रकृति वाले क्षेत्र में प्रगति, और आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब पुरुष वाले क्षेत्र में प्रगति, क्योंकि यही है आत्मसंचेतना। यहाँ पर तो खो जाती है, जब हम इसमें पूरी तरह से लिप्त हो जाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भौतिक व आध्यात्मिक दोनों तरह की विकास यह शिक्षा के पाठ्यक्रम के हिसाब से किया जाना चाहिए, और पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को समाहित किया जाए जिससे कि भौतिक विकास भी हो और साथ साथ इसका जो आध्यात्मिक विकास है वह भी संभव हो। अगली बात, अब होगा कैसे दोनों तरह का विकास, इसलिए कहते हैं कि अब इंद्रिय के विकास पर जोर देने वाली व्यवस्था की जाए इस पाठ्यक्रम के तहत, कि भौतिक विकास के अंतर्गत ये कर्मेंद्रिय का विकास लक्ष्य मानते हैं, और इसके लिए विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं, खेल कूद आदि को प्रश्रय देना चाहते हैं, जिससे कि हमारी कर्मेंद्रियों का विकास हो जाए। जब हम कर्मेंद्रियों का विकास कर सकेंगे तो आगे के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, और जब हम इसके विकास में अक्षम रहेंगे तो स्थिति बहुत जटिल हो जाएगी। इसलिए ये पाठ्यक्रम से में खेल कूद को प्रश्रय देना चाहते हैं, पाठ्यक्रम में ये को करिकुलर एक्टिविटीज कराना चाहते हैं, पाठ्यक्रम में दौड़ धूप भाग दौड़ वाली चीजें शामिल करना चाहते हैं। अगली बात कि आध्यात्मिक विकास हेतु ये ज्ञानेंद्रियों का विकास करना चाहते हैं, और इसे हेतु ज्ञानेंद्रियों का विकास कैसे होगा, वही योग दर्शन, वही अष्टांग मार्ग, वही मनोविज्ञान।
तो इन सबको भी जो है इस पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, ऐसा इनका मानना है। अब हम विचार करते हैं पाठ्यक्रम के बाद शिक्षण विधि पर। शिक्षण विधियां इसकी बहुत ध्यान रखने लायक है। जो लोग ये कहते हैं कि सांख्य दर्शन एक जटिल दर्शन है, तो वह इस वजह से ही कहते हैं। हालांकि ये जटिल नहीं है, इसमें केवल दो चीजों को ही समझना है। पुरुष को समझना है, जो आत्म संचेतना का प्रतीक है, जो संचेतना का प्रतीक है, जो विकास का प्रतीक है, जो प्रगति का प्रतीक है, जो चेतन का प्रतीक है, जो प्रकाश का प्रतीक है, जो आत्म तत्व का प्रतीक है। प्रकृति को समझना है, जो कि जड़ का प्रतीक है, जो अवरोध का प्रतीक है, जो अचेतन का प्रतीक है, जो अंधकार का प्रतीक है। तो इन दोनों को अगर हम समझ जाते हैं और यह समझ जाते हैं कि इसका प्रकृति कैसी है, प्रकृति की जड़, और इसकी प्रकृति कैसी है, चेतन, तो पूरी तरह से यह दर्शन हमारी समझ में आ जाएगा। आइए अब विचार करते हैं इनकी शिक्षण विधियों पर। सांख्य दर्शन प्रमुख रूप से 3 प्रत्यक्ष विधियों को स्थान देता है। 3 विधियां कौन कौन सी हैं? उन 3 विधियों में यह चूंकि दर्शन अवलंबित है, इसलिए ये तीनों विधियां हुई प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द। तो इनके प्रयोग पर यह जोर देता है। प्रत्यक्ष विधि क्या है? इसमें ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाया जाता है, जिससे अनुभव व प्रत्यक्षीकरण का अवसर मिलता है। दूसरी बात, अनुमान विधि क्या है? इसमें इंद्रियों से परे चेतना को, जिसमें अनुभूति हेतु अवसर प्रदान किया जाता है, अनुभूति से हम महसूस कर सकें, तो उसके अवसर प्रदान किए जाते हैं। और इसमें भाव पक्ष जो है वह प्रधान होता है। इस पर इन्होंने दूसरी विधि बताई। तीसरी विधि ये कह रहे हैं कि शब्द विधि। शब्द विधि का मतलब इसके अंतर्गत दृष्टांतों, उदाहरणों का उपयोग किया जाता है और उससे जो है हम ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। तो तीनों विधि कौन कौन सी हो गई? प्रत्यक्ष विधि, अनुमान विधि और शब्द विधि। इसके अतिरिक्त ये कुछ और विधियों को भी इसमें शामिल करते हैं, जिसमें सूत्र विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, क्रिया विधि और अभ्यास विधि आते हैं। अभी हमने उद्देश्य पर चर्चा कर ली, पाठ्यक्रम पर चर्चा कर ली, शिक्षण विधियों पर चर्चा कर ली। हम आते हैं कि इसके हिसाब से अध्यापक कैसा होता है और अध्यापक और विद्यार्थी के संबंध किस तरह के हैं। तो सबसे पहले विचार करते हैं शिक्षक शिष्य संबंधों पर। सांख्य गहन मीमांसा का दर्शन है, विश्लेषण का दर्शन है, अतः शिक्षक का विषय पर स्वामित्व परम आवश्यक है। ऐसा नहीं हो सकता कि सतही ही ज्ञान से कोई शिक्षक बन जाए, उसे पूर्ण विश्लेषण क्षमता आनी चाहिए, वह अधिकार उसको होना चाहिए उस विषय पर। और इसलिए कहते हैं कि अध्यापक में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह प्रकृति, पुरुष, जगत संबंधी ज्ञान रखने के साथ विविध सूक्ष्म अंतरों को व्यवस्थित तरीके से विद्यार्थी को अधिगम कराने में समर्थ हो। और इसी आधार पर उन दोनों के संबंध रहेंगे। एक उसको समझने वाला रहेगा, प्रश्न पूछने वाला रहेगा और उन सूक्ष्म अंतरों को बताने वाला रहेगा अध्यापक। तो अध्यापक का स्वामित्व होना चाहिए विषय पर। अगली बात, शिष्य। इस दर्शन के अनुसार विद्यार्थी का व्यवहार नैतिकता पर अवलंबित है। वह ज्ञान लब्धि हेतु जिज्ञासु हो। जिज्ञासा एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। वह अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव रखने वाला हो। सांख्य दर्शन अनुशासन को सर्वप्रथम वरीयता देता है। वस्तुतः सांख्य और योग दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए ये यम में कौन कौन सी 5 चीजें शामिल हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। और दूसरी ओर क्या है? नियम, शौच। शौच में संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इनका अनुपालन जो है यह सुनिश्चित करना चाहते हैं। आप समझिए, अगर हम एक अलग पॉइंट के रूप में लिखना चाहते तो अनुशासन के तहत भी हम इनको व्याख्यायित कर सकते हैं। अब हम विचार करते हैं विद्यालय पर। योग और सांख्य समकालीन दर्शन है और इस समय कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? गुरुकुल प्रणाली। गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी तथा शिक्षा जो है वो गुरु के आश्रम में दी जाती थी। तो सांख्य दर्शन का प्रभाव शिक्षा के विभिन्न अंगों पर आज भी परिलक्षित होता है। आज भी हम महसूस करते हैं अपने भाव के हिसाब से कि सामने वाला, अरे क्या बात है, आज इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ, और उसके आधार पर कुछ बात करना। आप समझ रहे हैं? हम उन 3 विधियों का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। तो सांख्य दर्शन का प्रभाव शिक्षा के विभिन्न अंगों पर आज भी दिखाई पड़ता है और इसे किसी भी तरह से कमतर करके नहीं आंका जा सकता। सांख्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है और इसमें बहुत अच्छी वैज्ञानिक तरीके से इसकी व्याख्या की गई है। इस दर्शन को समझना बहुत आवश्यक है और परीक्षा की दृष्टि से तो यह महत्वपूर्ण है ही।
क्योंकि यह बीएड के पाठ्यक्रम में, एमएड के पाठ्यक्रम में, एमए के पाठ्यक्रम में, बीए के पाठ्यक्रम में, सब में शामिल है। आवश्यकता इस बात की है कि हम समझ लें, और समझना कठिन नहीं है, क्योंकि पुरुष और प्रकृति को समझने के बाद पूरा दर्शन समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा, और अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए, जिससे दूसरे लोग भी इसको समझ सकें, और यह जटिल नहीं बल्कि एक सरल दर्शन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।